तो जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? होपफुली ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं कि रेशनल नंबर क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। रेशनल नंबर के बारे में आज बताएंगे और फ्रैक्शन के बारे में। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और स्क्रिप्ट मत करिएगा, और जितना हो सके उतना लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने यार दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को भेजते रहिए ताकि वो बेसिक से बेसिक मैथ की जितनी भी डिटेल में नॉलेज होती है वो पा सकें हमारी वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, और फिर किसके बारे में पढ़ना है? फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो रेशनल नंबर हमारा होता क्या है? रेशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। और जिसका q नॉट इज इक्वल टू 0, जिसके q का मान क्या नहीं होना चाहिए? q का मान नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी जिसके q का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है कि हमको रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे रेशनल नंबर यानी अगर हमको कोई एक अपॉन के फॉर्म में दिख गया तो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन अगर कोई रेशनल नंबर होता है, उसका या तो एडिशन करना रहे, या तो मल्टीप्लिकेशन करना रहे, या तो सब्ट्रैक्शन करना रहे, या तो डिवीज़न करना रहे। ये देखिए, ये डिवीज़न है, ये लिखना भूल गए, ये डिवीज़न है। ठीक है, तो इसको डिवीज़न कहते हैं। ये डिवाइड वाला होता है। ठीक है, और ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो हमको इतनी चीज़ें अगर देखने को मिलती हैं तो ये समझ जाइएगा कि हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में हमको पढ़ना रहेगा पहले। ठीक है, तो एक और चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा प्राइम नंबर के फॉर्म में होते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर होते हैं, इनको देखिए, इनको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर n बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर d बोलते हैं। तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो हमको उस डिनोमिनेटर को जो है हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये एक ट्रिक होती है समझने के लिए कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो हम उसके डिनोमिनेटर को जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही हमारा उसका एलसीएम निकल जाता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर जो होता है, जो पहला डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए एलसीएम हमारा 6 आ गया है, तो अब देखेंगे कि 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा हमारे, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा देंगे और उसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेम यही स्टेप यहाँ पे भी देखते हैं कि 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। तो 3 बार में हम इसको लेके जाएंगे, और 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार में हो जाएगा? 1 में हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमने क्या सीख लिया? हमने एडिशन उसका सीख लिया, हमने फ्रैक्शन का एडिशन सीख लिया। एक एक एग्जाम्पल से हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा बड़े नंबर नहीं लेने हैं, हमको छोटे छोटे नंबर लेकर के हमको उसको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो हमने एडिशन उसका देख लिया। अब हमको क्या देखना है? हमको उसका सब्ट्रैक्शन देखना है, यानी माइनस देखना है। सेम हमने वही बताया कि यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। अब जैसे आप सोचेंगे कि यही नंबर क्यों ले, हम इसको 12 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए, 12 और 3 का एलसीएम निकालिए। 3 1 जा 3, और यहाँ पे 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। एलसीएम कितना आया? 12 आया, तो हमारा एलसीएम 12 आ गया। हमने यहाँ पे अपने से किया है, आप लोगों को समझाने के लिए, बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने ये चीज़ अपनाई है कि हमने क्या किया है कि ये 1 जो है, इस 1 को यहाँ पे लगा दिया है ताकि ये 12 हो जाए, और 12 का एलसीएम निकाल करके सॉल्व करें। अभी रहता तो इसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लगा सकते थे, लेकिन हमको ये जानकारी आपको बेसिक देनी है कि इस जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ जाता है तो। ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया, 12 के टेबल में 12 कितनी बार में है? 1 बार में आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 के कितना है? 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान देनी रहेगी कि यहाँ पे सिंबल कौन सा है? यहाँ पे सिंबल माइनस का है, और जब भी माइनस का सिंबल हमको दिखाई देता है तो हमको सबसे पहले उसमें क्या
करना रहता है, हमको सिंबल किस नंबर के आगे दिख रहा है, बड़े नंबर के आगे, छोटे नंबर के आगे, ये ध्यान देना रहता है। तो बड़े नंबर के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, और छोटे नंबर के आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है। कोई सिंबल नहीं रहता है तो हम उसको प्लस का सिंबल मान करके चलते हैं। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी चीज हम समझ करके चलेंगे, जब भी हमको छोटे नंबर के आगे हमको कोई सिंबल देखने को मिलता है, जैसे वो माइनस का सिंबल है, तो उस माइनस के सिंबल को हमको लास्ट में लिखना रहेगा। माइनस का सिंबल अगर हमको कहीं देखने को मिलता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको उस माइनस के सिंबल को लिखना रहेगा। अब बताइए 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हो सकता है आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में ना आए, तो उसके लिए आप अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपको समझा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस लग गया। अब देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आप अभी अपने मन में ये डाउट रखेंगे कि अरे ये कटा कैसे है। तो देखिए, हमको जब भी इस फॉर्म में देता है और वो अगर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में उसको करना रहेगा, सिंप्लीफाई करना रहेगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना रहेगा, तो हमको ऊपर नीचे सेम नंबर से कट करना रहेगा। जैसे देखिए 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको लगा करके देखते हैं। देखिए अभी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिख रहा है हमको, तो इसको हम जितना सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं उतना सिंपल फॉर्म में हमको करने की इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखिए 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 यहाँ पे लग गया। अब इसके बाद देखिए 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ठीक है, अब ऊपर नीचे भी कटेगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, बच क्या गया 1। इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों, क्योंकि सारे नंबर आपस से कट चुके हैं। ठीक है, और एक और बात याद रखिए कि जो भी फ्रैक्शन में ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में देता है तो हमको इस तरीके से काटना रहेगा। यानी ये नंबर इस नंबर को कट कर सकता है, ये नंबर इस नंबर को कट कर सकता है, और ये नंबर इस नंबर को कट सकता है, ये नंबर इस नंबर को कट कर सकता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रही होगी हमारी बातें। अगर आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए होता है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अब लास्ट बचा है, डिवीज़न बचा हुआ है। तो डिवीज़न को कैसे करेंगे, डिवीज़न के बारे में हम इसको देखते हैं। पहले इस नंबर को ऐसे ही लिख दीजिए, 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 20 अपॉन 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइड दिया है, जब भी हमको डिवाइड दे देता है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। और जब भी सिंबल हमको चेंज करना रहता है तो हमारा नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हमारा नंबर रेसिप्रोकल होकर के 2/5 हो जाएगा। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। हमारा उल्टा प्रोसेस हो जाता है। अब देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। हमने बताया कैसे कैसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे हमको काट करके चलना है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कटेगा तो हमारा जो बचता है ऊपर न्यूमरेटर में 4 1 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7 1 जा 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को हमारे ये टॉपिक समझ में आए होंगे, जिसमें हमको क्या करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और डिवीज़न करना है। तो ये हमारे चारों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। रेशनल नंबर के बारे में हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और मिलते हैं।